हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। सुबह से ही कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है। अभी अप्सरा मॉम के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा कि कुंभ मेले में उनकी 3 ननद खो गई हैं। काफ़ी परेशान हैं लोग। वैसा ही एक न्यूज़ सुबह से ही आ रहा है। कल या परसों की घटना है और ये सुनकर काफ़ी मन को काफ़ी दुख हुआ, इसलिए कि मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ का दर्द मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और चटोरी रजनी के नाम से चैनल है, उनका एक ही बेटा था। उनके बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। जिसका एक ही बेटा हो, उसके लिए कितना बड़ा मैं बताऊं, इतना बड़ा उनके ज़िंदगी में ये हादसा हुआ है कि वो सोच भी नहीं सकती होंगी कि ये मेरे साथ हो क्या गया। कोई नहीं जानता दोस्तों कि किसके साथ कब हो जाएगा। और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनके दर्द को समझ सकती हूँ, वो किस तरीके से इस दुख को सहन करती होंगी। और मैंने उनका कभी चैनल देखा नहीं था, कभी मेरे सामने आया भी होगा तो इतना ध्यान नहीं है। बहुत सारे वीडियो आते हैं तो इतना ध्यान नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने सरिता जेठू के कम्युनिटी को देखा, मैंने उनके प्रोफाइल को खोल कर देखा, बहुत सारी वीडियो देखी। अभी हाल ही में वो कोलकाता गई थी किसी शादी में, बहुत एंजॉय कर रही थी, बेटे और पति को छोड़ कर गई थी। अब पता ना वहाँ से लौटने के बाद यह हादसा हुआ है। मैं नहीं जानती, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती, लेकिन इतना बहुत सारा चैनलों पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। न्यूज़ चैनलों पर मैंने कई चैनलों पर ये सारी चीज़ें देखी और बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। एक माँ के लिए कितना बड़ा ये दुखदाई आ गया उनके ज़िंदगी में कि एक बेटा ही उनका सहारा होता है। कहते हैं ना कि बेटा से कितनी उम्मीदें रहती हैं कि वो बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। मतलब बहुत सारे सपने एक माँ और पिता देखते हैं। और एक बेटा होने के नाते काफ़ी प्यार दुलार से उसका पालन पोषण कर रही थी और काफ़ी पढ़ने में मेधावी था। 17 साल का था शायद, ऐसा देखने से भी लग रहा है। और हादसा हुआ कैसे दोस्तों, वो गया था लड़का अपने दोस्त के पार्टी में, अपने दोस्त के पार्टी में गया। पापा से फ़ोन करके बोलता है कि पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर। भाई जहाँ पर दोस्त मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और पार्टी का माहौल था, बर्थडे का माहौल था, दोस्त के खुशी में शामिल होने गया था। लेकिन वही एक आखिरी काल, उनके पिता को ये नहीं मालूम था कि मेरे बेटे से ये आखिरी बार बात हो रही है। और कुछ लौटते समय एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में बेटे की मौत हो जाती है। ये सूचना सुनकर पति पत्नी बेहोशी हालत में अभी भी पड़े हुए हैं। और ये सुनकर उनके ऊपर क्या बीती होगी, ये जिसके पर पड़ता है दोस्तों वही जानता होगा उनके हालात इस समय क्या होंगे। बहुत सारे मैंने देखे वीडियो और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें वीडियो मतलब यूट्यूब पर आकर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं तो कोई कैसे जानता। और ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत मन को दुखित हुआ है। ज़्यादा वीडियो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि और भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दें और माँ को उस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उस माता पिता को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक ही बेटा था, उनकी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ इकलौती औलाद। सोचिए उनके ऊपर आज क्या बीत रहा होगा। बहुत बुरा लग रहा है इस दोस्तों सुनकर, इसलिए कि हमारी ही सोशल मीडिया की वो हिस्सा थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ये सारी चीज़ें उनके दुख में अगर जा नहीं सकते हैं तो हम एक वीडियो द्वारा उनके लिए कुछ 2 शब्द उनके दुख में शामिल हो सके, 2 शब्द बोलकर। और क्या मैं बोलूं, बुरा लग रहा है, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये मैं कई वीडियो देखते ही रह गई और बहुत दुख हुआ दोस्तों, बहुत दुख हुआ। इतनी हंसमुख महिला, एक बेटा, बार बार उसको प्यार से कभी खाना देने वाला वीडियो देख रही थी, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी वीडियो मैंने देखा। और आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये वही जानती हैं। कई न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने बोला कि बिना खाए पिए बेहोशी हालत में पड़ी हुई हैं। सच में दोस्तों उन पर क्या बीत रही होगी ये वही जानती होंगी। और बहुत सारी यादें बेटे के साथ उनकी है।
जो कि क्या मैं बोलूँ, अब इसके आगे कुछ बोलने का मन ही नहीं, ना कोई शब्द ही है। कहते हैं ना कि जब कहीं बच्चे बाहर जाते हैं ना तो दिल में ऐसा लगता है कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। मन में एक सारी चीज़ें चलती रहती हैं और गलत गलत चीज़ें दिल में आती हैं। सभी के दिलों में ऐसी आती होंगी जैसा कि मेरे में। लेकिन कहते हैं ना कि संजोग नहीं जानता है, जब जिसका लिखा रहता है, जैसे भी लिखा रहता है, भगवान अपने पास बुला ही लेता है। तो यही सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ हुई। इतना एंजॉय करने के बाद घर लौटते समय कार एक्सीडेंट में, पूरी तरीके से नहीं बता सकती हूँ कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, कार ही एक्सीडेंट में मौत हुई है, इसलिए कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर कार ही एक्सीडेंट बता रहे हैं लोग। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। चलिए अब क्या किया जाएगा, भगवान से यही प्रार्थना है कि उस बच्चे की आत्मा को शांति दें और उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।